चलो देखो इधर, हम किरण पुंज पढ़ चुके थे। प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। आज पढ़ेंगे पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ, और प्रैक्टिकल के साथ यानी प्रयोग के साथ इसको हम देख कर देखेंगे। समझ गया? चलो सबसे पहले क्या है? पारदर्शी पदार्थ। पार माने जानता है ना, जे पार से वही पार हो जाता है, आई पार से वही पार निकल जाए, ओकरे न पार कहे छे। हाँ, जैसे ही दीवार कोई पार जा सके छे, कुछ फेंक भी तो जाता ही, प्रकाशो फेंक भी तो जाता ही, रोशनी नहीं। तो इसको थोड़ा इसमें समझिए। वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश, कौन चीज? जिनसे होकर कौन चीज? प्रकाश जानता है ना। देखो तो इसमें क्या निकल रहा है? अभी नहीं प्रकाश निकल रहा है, लेकिन इसको स्विच देते तो क्या निकलता है? प्रकाश। तो इसी को कहते हैं प्रकाश। समझ आई? टॉर्च का प्रकाश है, लालटेन का प्रकाश अलग होता है, सूर्य का प्रकाश अलग होता है, ये सब जानता है ना। तो चाहे किसी भी चीज़ का प्रकाश हो, समझ गया? तो वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ गया? जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। जैसे देखो, इस बीच में हवा है, इस बीच में हवा है, मालूम है कि नहीं? पूरे वायुमंडल में हवा है, ये हवा है ना। तो ये हवा के बीच में से प्रकाश निकल जाएगा। अगर स्विच देंगे तो यहाँ भी हवा है, यहाँ भी हवा है, लेकिन ये हवा से होकर के प्रकाश क्या किया? निकल गया, पार कर गया। तो इसके कारण हवा क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। हवा क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। एक चीज़ हल्का सा बता देते हैं, देखो ये कौन सी है? है ना, प्रकाश है ना, ये कौन सी है? प्रकाश। देखो तो कूट से पार प्रकाश किया कि वही बगल रह गया, प्रकाश को पार नहीं करने दिया नहीं। तो इसको क्या कहते हैं? थोड़ा देर में समझेंगे। चलो उसके बाद कांच। कांच कहते हैं शीशा को। समझ गया? शीशा देखा है कोई उजर का, जो दोनों बगल अथी ना होला है, पेंट ना होला है, वहू से होकर प्रकाश क्या करता है? आसानी से निकल जाता है। तो शीशा को भी यानी कांच को भी क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अगर शीशा रहता तो भी हम दिखा देते, न तो ऐसे जान लो। देखो इसी बीच में क्या है, यही से पता चल जाएगा। इसके बीच में क्या है? प्रकाश तो अंदर से ना आ रहा है, लेकिन शीशा से होकर के प्रकाश क्या करता है? पार करके बाहर निकल जाता है। तो यही में शीशा है। खोजने कहाँ जाए? यही टॉर्च में क्या है? शीशा है। समझ गया? तो इस शीशा से होकर के भी प्रकाश क्या करता है? आसानी से पार कर जाता है। तो इसलिए शीशा यानी इसको कांच कहते हैं। ये भी क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। यानी एकरा वही पार देखल जा सके छी, हवा के वही पार देखल जा सके छी। वही प्रकार से पानी, पानी गंदा पानी ना, साफ पानी। समझ गए? साफो पानी में देखबे ना, तरी में कुछ गिर गलू तो बुझा जाता हूँ। समझ गए? जैसे डोल में साफ पानी रहे छै, 250-300 फीट के पानी लेके देख आ तरी में ढवा देखा ध दे, तो देखबे तरी में ढवा धले तो पानी के ऊपर से कथी करे छै? देखा जाए कि मतलब कि पानी से प्रकाश भीतरी यानी पार कर गेली तब देखाई छै तोरा। समझ गए? तो पानी भी कथी हो? पारदर्शी पदार्थ। वही प्रकार से प्लास्टिक का उजला पानी, इसको हम अपना मन से लिख दिए तुमको समझाने के लिए। साड़ी वाला पानी देखा है तुम लोग? खरीद के लाता है, साड़ी में रहता है लेडीज़ का, बहुत बढ़िया साफ पानी, ये ना कि घसल फसल चाहे दूसर कलर के, साफ पानी जो रहता है उससे होकर के भी प्रकाश तुमको वही पार देखा जा सकता है। तो प्लास्टिक का उजर का जो पानी होता है साड़ी वाला, वो भी क्या है? पारदर्शी पदार्थ है। अगर ना पता चले तो पर धक के देख, एक टॉर्चे के मुँह पर धक के देख वही पानी के, प्रकाश कथी करतो? वही पार निकल जातो। तो ऐसा चीज़ के कथी कहे छै? पारदर्शी पदार्थ। समझ गया अच्छे से? चलो उसके बाद तुम्हारा क्या है? अपारदर्शी। कौन सी? अपारदर्शी। और इसका परिभाषा क्या है? वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते, यानी वैसन चीज जो प्रकाश के अपना में से होकर न जाए दे छै, ओकरा कहे छै अपारदर्शी पदार्थ। अगर परीक्षा में पूछे अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, चाहे इनमें से कोई भी पूछे तो बता सकता है ना, बताने के बाद हमको। वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे देखो लकड़ी, क्या लकड़ी, एक बार टेबले जो देख रहा है लकड़ी है ना, एक बार टॉर्च बारेंगे चाहे प्रकाश देंगे तो ये अपना से होकर के जा देता है? नहीं ना। चाहे लकड़ी होता तो अभी दिखाइयो देते, कुछ बड़का भूल गए खरे। चलो इसी को थोड़ा हम दिखा देते हैं प्रैक्टिकल में। देखो है ना ऊपरी लकड़ी, लकड़ी है ना, ये जो है पटरी, एवं हम टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश कोई बगल जाने देगा?
नहीं ना जाने देगा। तो ये लकड़ी भी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। समझ गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद देखो लोहा। लोहा जानता है ना, हाँ। तो लोहा भी क्या है, प्रकाश के अपना में से होकर के नहीं जाने देते थे। गेट लगा रहता है तो टॉर्च मारेगा, अंदर जाएगा रोशनी, नहीं ना जाएगा। तो लोहा भी क्या है, अपारदर्शी। यही में अपन दिमाग लगाना है, सोचेंगे जिसमें से प्रकाश होकर चल जाएगा, पारदर्शी न जाएगा, अपारदर्शी। पत्थर, पत्थर तो एक बार करा तो वही पर अगर रोशनी जाए दै छै, न जाए दै छै, तो पत्थर भी क्या है, अपारदर्शी। अलकतरा भी क्या है, अपारदर्शी। अलकतरा नहीं जानता है, रोड जैसे ढलाई सब। पेंट, पेंट भी क्या है, अपारदर्शी। जैसे देखो उस पर पेंट कर दिए हैं पोल पर, तो पोल के भाग दिख रहा है अंदर का, नहीं दिख रहा है, तो भी अपारदर्शी है। उसके बाद मोटा गत्ता, इसका एग्जाम्पल हमको समझाने के लिए है तुम्हारे पास। गत्ता कहते हैं कूट को, किसको कहते हैं, ये कौन सी है, कूट है। ये कौन सी है, कूट है। ये प्रकाश के अपना में सो करके जाने देता है, दिखाते हैं तुमको, अभी दिखाए थे कुछ देर पहले। ये प्रकाश है ना, देख रहा है, ये आगे चला आया, लेकिन जब ये इसको कूट के पीछे रखते हैं, देखो ता ऐसे, ये प्रकाश के अपना से होकर के पारे नहीं करने दिया। तो ये मोटा गत्ता भी क्या है, मोटा गत्ता यानी मोटा कूट, ये क्या है, अपारदर्शी है। समझ गया। इस प्रकार धातु की प्लेट, धातु की प्लेट यानी लोहा चाहे सोना चाहे चांदी चाहे कोई भी चीज़ के जो प्लेट रहते, चाहे स्टीले देखी छे, वो सब अपना से प्रकाश के होके न जाए दै छै, तो वो कथी ही, अपारदर्शी है। वही के बाद ईंट, ईंट भी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। ईंट देख रहा है ना, ईंट ये देख रहा है ना, ईंट है, ये अपना से प्रकाश के जाए देता है, पार करे देता है, नहीं ना करने देगा। तो ईंट भी क्या है, देख रहा है, प्रकाश निकाला, लेकिन जब भी एक राय में लगाते हैं तो जाने नहीं दे रहा, अंदर रख लिया। तो ईंट भी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। समझ गया। तुमको इसे ईंटा से मारेंगे कपार फूट जाएगा, जो खून निकलता है वो कौन पदार्थ है, नहीं मारेंगे वैसा नहीं बोले, अरे ससुरा कहेगी बाबू बाबू। चल, मिट्टी भी अपने से प्रकाश को नहीं जाने देता है। मिट्टी का दीवार देखा है, मिट्टी के दीवार प्रकाश कोई पर जाने देता है, नहीं जाने देगा। जैसे हम तो छोटा सा समझाने के लिए तुमको देवरी लिए है मिट्टी का, है ना। मिट्टी का क्या है, देखो था, इनसे हम टॉर्च मारेंगे तो ये प्रकाश जाने दिया अपना से, वही पर दिख रहा है तुमको प्रकाश निकलता हुआ, वही पर दिख रहा है प्रकाश निकलते हुए। जब इसको हटाएंगे ना तब दिखेगा, तो हवा हो जाता है। तो ये मिट्टी भी क्या है, अपारदर्शी पदार्थ है। इसके बाद थोड़ा अपना से समझाने के लिए देखो, तो ये एल्वेस्टर का है, एल्वेस्टर है ना, एल्वेस्टर भी अपने से होकर के प्रकाश को नहीं जाने देता है। तो ये सब भी क्या है, अपारदर्शी, यानी वैसे पदार्थ जो प्रकाश को अपने से होकर के नहीं जाने देता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ समझ गया, अपारदर्शी भी समझ गया। थोड़ी देर पहले हम तुमको खून कहे थे, खून क्या है कि अब खून के बारे में बता देंगे। चलो देखो, ये है पारभासी पदार्थ, कथी, इसको अपना मन से समझेंगे। जेकरा वही बगल तनका तनका देखा है, तनका तनका ना देखा है, क्लियर ना देखा है, साफ साफ ना देखा है, धुंधला देखा है, ओकरा कहे छै पारभासी। खैर इसकी परिभाषा देखो, वैसे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले, यानी वैसे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले, जे प्रकाश ओकरा पर पड़े छै ना, ओकरा एक छोटे से भाग को, यानी जे ओकरा पर प्रकाश पड़े छै ओकरा पूरा पूरा ना जाए दै छै, तनका जाए दै छै, आ बहुतों के इधरे रोक ले छै। तो वे कहे छै वैसे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर के जाने देते हैं, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। हवा पूरा पूरा जाए दै छै प्रकाश के, हैं, पानी भी पूरा जाए दै छै, समझ गेले, और शीशा भी पूरा जाए दै छै, ईंटा तनको न जाए दै छै, माटी तनको न जाए दै छै। आ ये दोनों के बीच में एगो पारभासी हो जे तनका जाए दै छै, तनका ना जाए दै छै। जैसे देख, घिसा हुआ कांच, अगर शीशा के घस देवी ना, घस देवी किछो से, चाहे घसायल फसायल शीशा रहता तो पूरा वही बगल साफ साफ ना देखा, तो धुंधला धुंधला दिखाता हो, तो वो घिसा हुआ कांच यानी घसा हुआ शीशा क्या होता है, पारभासी। उसके बाद तेल लगा कागज, कौन लगा कागज, देख एक कागज में देखो, अभी तुमको हम तेल लगाए हैं समझाने के लिए, वैसे इसमें भी दिख रहा होगा, है ना। ये कागज है और ये बात तेल लगा है, तो जो तेल लगा कागज है ना, देख रहा है, हल्का सा घुमाते तो देख रहा है अंतर इसमें, सब कागज इसाने के इसाने इसमें देख रहा है। ये तनका रोशनी आने देता है, तनका नहीं आने देता है। देखो तो इसमें टॉर्च मारेंगे तो
तुमको दिखने में लग रहा होगा पूरा रोशनी आया है, पूरा रोशनी नहीं आया है, समझ गया। पूरा रोशनी इसको हटाएंगे तब आएगा, देखो है, लेकिन हवा में फैल गया तो तुमको नहीं दिख रहा है। ये रोशनी को रोक लिया, समझ गया। तो यो सब कथी है, पारभासी पदार्थ है। कौन भाषी है, तनका जाने देता है, तनका नहीं। उसके बाद देखो बैलून का रबर, फूकना ना फुला पीछे, कोई रबर के लमरवी अति टॉर्च बार तो आधा प्रकाश जाता, आधा प्रकाश इधरे रह जाता, तो वो कहती है पारभासी है। वही के बाद आँख की पलक, क्या है, आँख की पलक से होकर के भी प्रकाश आँख में जाता है। जैसे तू सूरज कभी रच दिन में उगल जाते ते चाहे कुछ हो तो आँख बंद करी से तो देखी आँख के तरी में लाल लाल दिखाई छो, किसके कारण, क्योंकि इसके बीच रक्त है, ठीक है। आ चमड़ो भी, तो चमड़ो तो प्रभासीय पदार्थ है, आ रक्तो भी प्रभासीय पदार्थ है। तो सूर्य के जे बहुतो प्रकाश पड़ी तरलो ना, से पूरा के तो ना जाए दिल की, लेकिन तनका जाए दिल को, खून के कारण तोरा आँख में कथी दिखाई छो, लाल लाल दिखाई छो। अंधेरा में आँख बंद कर तो लाल लाल ना देखत हो, लेकिन सूरज के सामने आँख बंद कर तो कथी देखत हो, कल आँख बंद करला के बाद कला दिखाई छी, ना दिखाई के चाहिए, लेकिन दिखाई छी। एके मतलब कि आँख के पलक है ना, पारभासी पदार्थ है। रात उत में टॉर्च हाथ में बारले छे, हाँ तो देखी छी पूरा प्रकाश तो ना जाए छै, देखिए पूरा प्रकाश नहीं जाए छी, ईटा पर बारले तो पूरा गेले, लेकिन हाथ पर बारी छी तो लाल लाल दिखाई छो। ये मतलब तनका तनका प्रकाश निकल इसे, देख दिन में ना बुझाई छे, लेकिन रात में बारवे ना, देख रहे एक खून देखा छू ना, लाल हूँ बात लाल तो कुछ है नहीं, तो लाल कला दिखा रहा है खून के कारण। ये तू रात में बारवे ना, रात में बारवे तो तोरा पूरा लाल लाल देखत हो, समझ के ले। एक मतलब है कि चमड़ा जो प्रकाश के अपना से हो के जाए दिलकई, तनका जाए दिलकई, पूरा ना जाए दिलकई, तो चमड़ा भी कथी, खून भी कथी है, अब पारभासी पदार्थ, समझ गए। वही के बाद देखो तो ट्रेसिंग पेपर, ट्रेसिंग पेपर कहते हैं कि स्कूल में कभी कभी बेचने आता है, ये पतरका पन्नी जैसे कागज रहता है, पतरका ट्रेसिंग पेपर जरा कह ना कुछ मटिया दे धके फूल उगा सकी छे, हाथी उगा सकी छे, चाहे तनका रंग धरा चारू बगल एना घुमा दे आ चित्र उग जाता हूँ दोसर पन्ना पर, आता है 10-5 रुपया में देता है, समझ गया। तो वो ट्रेसिंग पेपर नहीं तो रहता है, खाए तो स्कूल में अभी छी धिया पुता में हाथी उगाए वाला रही, फूल उगाए वाला रही है, समझ ले, जानवर जानवर के सब चित्र रहता हो। उसके बाद चर्म, चर्म यानी चमड़ा, चमड़ा क्या है, पारभासी पदार्थ। रक्त बताइए दिए, खून, दूध, दूधो कथी है, पारभासी। दूधो पर टॉर्च बार भी ना तो आधा प्रकाश, तनका प्रकाश दूध के ओई पार निकलिए जाता, पूरा ना निकल लेकिन तनका निकल जाता। तो घना धुआं, घना धुआं हो ना तो में टॉर्च बार तो तनका तनका रोशनी ओई बगल निकल जाए छे, तो घना धुआं भी क्या है, पारभासी। वही के बाद हल्का बादल, हल्का बादल भी रही से कथी रही छे, पारभासी। और एक बात कुहासा, कुहासा कहे धुनी ना लागल है चुजारा में, देखी धुनिए वाला लागल है, अब वहाँ आदमी खड़ा रहता तो धुंधला धुंधला दिखाई, क्लियर ना दिखाई कौन है, लेकिन धुंधला धुंधला दिखाई कि मतलब कि के बीच होकर प्रकाश तनका मनका निकली से चाहे अबै छै, तो एकरा कुहासा यानी धुनी के भी कथी कहबै, तो पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी पदार्थ, समझ गया। अब इसको उतारो।